स्थान पर आए हो, इस स्थान का नाम है भांडीर वन। यहाँ पर हमारे ठाकुर जी ने अनेक लीलाएं की हैं। जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि भांडीर वन में भी अनेक लीलाओं का वर्णन है। यहाँ पर सबसे जो मेन लीला है वो राधा रानी के विवाह की मानी जाती है। लेकिन जो हमारा धर्म है उसमें सबसे बड़ा ग्रंथ श्रीमद् भागवत जी को माना जाता है, जिसका अध्ययन श्रवण करने से हमें ज्ञात चलता है कि उसमें हमारी राधा रानी का नाम नहीं आता, इसलिए विवाह का उल्लेख भी नहीं दिया। लेकिन जिस भांडीर वट का दर्शन कर रहे हो, श्रीमद् भागवत जी में इसका प्रमाण मिलता है। एक श्लोक है कि बृहंतो बाहि मानस्य चार यंत्र से गोदनम भांडीरकम नाम वटम जम्बू कृष्णम प्रोगम। यानी ये जो वृक्ष था कृष्णकालीन में इतना विशाल था कि 4 योजनों में फैला हुआ था। तो ठाकुर जी इन्हीं की शाखाओं पर चढ़ के यमुना महारानी को पार किया करते थे। मान्यता बताई जाती है कि ठाकुर जी की जो 9 लाख गाय थी, दोपहर के समय इसी भांडीर वट के नीचे बैठ के विश्राम करती थी। तो माताएं जो भी प्रसादम रख देती थी, सभी ग्वालवाल एकत्रित होकर दोपहर का भोजन लेते थे। और आप कभी किसी विवाह में जाते हो तो बिना प्रसाद के नहीं आते, आप तो राधा रानी की विवाह स्थली आए हो। यहाँ पर हमारे राधा कृष्ण में मल्ल युद्ध हुआ था, उसमें यह तय किया गया कि जो भी हारेगा उसको भंडारा करना होगा। तो भंडारा करना होगा। जब हमारे ठाकुर जी लाडली जी से मल्ल युद्ध में हार गए थे तो ग्वाल वालों के साथ मिलकर यहाँ पे भंडारा किया, उसी के नाम पर इसका नाम भांडीर वन पड़ा। यहाँ पर ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से टुकड़े भी मांग के पाए थे। जब वो ब्रज में रहे थे 11 वर्ष 56 दिन, तो टूक ही मांग के पले बड़े थे। तभी इसका नाम दिया था मधुकरी। मांग के पाना मतलब मधुकरी। तभी शास्त्रों में ब्रजवासियों को अपना हृदय बताया था और कहा था कि जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी, ठाकुर जी की कृपा बहुत दूर की बात है। और हमारी राधा रानी ने भी इस स्थान के बारे में बहुत ही दिव्य बात कही थी। कहा था जो भी गुप्त वृंदावन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। तो कान्हा बोले तुम इतनी बड़ी बात को कह रही हो, लोग पाप करेंगे सीधे दौड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम ही भांडीर वन को कह दिया। तब हमारी लाडली जी ने कहा कि नहीं कान्हा, मैं जिस पर विशेष कृपा करूंगी और जिसके प्रति मेरी भक्ति भाव दोनों सच्चे होंगे, भक्त मेरी शादी में उपस्थित होगा, वो भक्त कई बार वृंदावन आएगा, जब जाकर गुप्त वृंदावन आएगा और डायरेक्टली नहीं, किसी न किसी के माध्यम से। इस स्थान तक पहुंचने के लिए माध्यम का होना बहुत ज़रूरी है और सारा श्रेय भी माध्यम को जाता है, क्योंकि माध्यम ही हमें ऐसे दिव्य स्थान पर पहुंचाता है। जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करता है, यहाँ की किनका प्रसादी पाता है और एक रात्रि निवास करता है, वो इस ब्रज गौलोक धाम से ठाकुर जी के गौलोक धाम में जाता है, क्योंकि ठाकुर जी ने अपने ही गौलोक धाम को इस ब्रज 84 कोस में बांटा है। आप यहाँ पे जो भी दर्शन करोगे वो मानव निर्मित दर्शन और प्रकृति की देन के दर्शन है, क्योंकि मनुष्य मंदिर का निर्माण करके विग्रहों की स्थापना कर सकता है और प्रकृति देन आप जिस भांडीर वट का दर्शन कर रहे हो, इसका ठाकुर जी का जो ब्रह्म वैवर्तपन का अध्ययन करोगे, ठाकुर जी के गौलोक धाम में एक ब्रजा नदी के किनारे दिव्य भांडीर वट है। यानी यमुना महारानी का नाम ही गौलोक धाम में ब्रजा है। तो आप यहाँ पे यमुना महारानी के किनारे एक दिव्य भांडीर वट का दर्शन कर सकते हैं। आदि बराह पुराण में भी इस स्थान का बहुत दिव्य वर्णन मिलता है। उसमें आता है एकादशंतु भांडीरम, यानी ब्रज में 12 वन है और 24 उपवन है। तो जो 12वां वन है, वनों का मेन केंद्र वो हमारा वृंदावन है और जो 11वां वन है वो हमारा भांडीर वन है। फिर कहा था योगी नाम प्रियम उत्तमम, संत महात्माओं को योगियों को ये वन अति प्रिय है। फिर कहा था तस्य दर्शन मात्र, इसके दर्शन मात्र से ही नरो गर्भ न गच्छति, दोबारा किसी भी गर्भ में जाना नहीं पड़ता। फिर कहा था भांडीरम समन प्राप्य बनानम वनम उत्तमम, यानी ये जो भांडीर वन है ये सभी वनों में सबसे उत्तम वन है। फिर कहा था श्री वासुदेवम ततो दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विदते, जो भी भक्त भांडीर वन में आता है और यहाँ पर श्री वासुदेव जी का दर्शन पाता है, वो पुनर्जन्म से गर्भ यातना से मुक्त हो जाता है। और राधे 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 राधे।